बता दें, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने लखनऊ में कांग्रेस और सपा के ऊपर बरसते हुए कहा कि इन दोनों पार्टियों ने उत्तर प्रदेश में लोगों को जातियों और धर्म में बांटने का काम किया है और अपने वोट बैंक को बनाने और सजाने के लिए लोगों की भावनाओं के साथ खेलने का काम किया है। नमस्कार, मैं हूं संजीव सिंह और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चिराग पासवान ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर अपनी भड़ास निकाली है। चिराग ने कहा है कि कांग्रेस और सपा ने सभी लोगों को जात और मजहब में बांटकर राज किया है। ऐसे लोगों की जवाबदेही तय करनी होगी। लखनऊ के कार्यक्रम के दौरान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और सपा ने हमेशा जात पात और मजहब के नाम पर लोगों को बांट करके राज करने का काम किया। ऐसे लोगों की जवाबदेही तय करनी होगी। चिराग ने कहा कि जरूरत है कि एकजुट होकर हम सभी एक साथ मिलकर विकास की दिशा में काम करें। हमें अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए काम करना होगा। ऐसा प्रदेश और देश बनाना होगा जहां सबको समान अधिकार मिले। हर व्यक्ति को खुद चिराग पासवान बनकर हर घर जाना होगा। लोगों को विकास की राह दिखानी होगी। जिन पार्टियों ने पिछले चुनावों में आरक्षण और संविधान खतरे में होने का लोगों में भ्रम फैलाया, संसद में संविधान हाथ में लेकर लोकसभा को भ्रमित करने का काम किया, उन्होंने हमेशा बाबा साहेब और संविधान को अपमानित करने का काम किया है। कांग्रेस और उनकी सहयोगी पार्टियों ने ये काम किया है। कांग्रेस ने आजादी के 3 दशक बाद भी बाबा साहेब की तस्वीर संसद में नहीं लगवाई। आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है तक न तो आरक्षण को खतरा है और न ही संविधान को। ये बातें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कही। वो लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती महोत्सव में आए पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत रत्न से बाबा साहेब को सम्मानित करने का काम हमारे नेता रामविलास पासवान ने किया। उनके प्रयास से संसद के सेंट्रल हॉल में बाबा साहेब का चित्र लगा। आरक्षण की मांग यदि सबसे पहले किसी नेता ने की तो वो रामविलास पासवान ही थे। दलित समाज को उठाने का काम रामविलास पासवान ने ही किया था। कांग्रेस को कभी समाज की परवाह नहीं रही। आज समाज के हर वर्ग के हाथ में मोबाइल फोन है तो यह सिर्फ हमारे नेता के संकल्प से ही हो पाया है। हर गरीब के घर में राशन की सोच रामविलास पासवान की सोच का परिणाम है। कोरोना काल में खाद्य विभाग की जिम्मेदारी होने के नाते उन्होंने इस दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मशविरा करके इस काम को अंजाम दिया। समाज के सभी वर्ग को साथ लेकर चलने की उनकी सोच को आज आगे बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं। चिराग पासवान ने कार्यकर्ताओं से कहा कि आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो लोग बार बार आरक्षण और संविधान खतरे में है उसका भ्रम फैलाते हैं, ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। जब तक चिराग पासवान जिंदा है न तो आरक्षण को खतरा है और न ही संविधान को। जात पात मजहब धर्म से ऊपर उठकर पूरे समाज को विकसित करना है। पुरी के सांसद और उत्तर प्रदेश के प्रभारी अरुण भारती ने कार्यक्रम में कहा कि पिछले चुनाव में आरक्षण और संविधान खतरे में है कि बहकावे में आ गए और वोट दे दिया, लेकिन इस बार नहीं आना है। बहकावे में आकर जिस सपा को वोट दिया उसी के गुंडों ने हमारे समाज की जसपाल सरोज को जलाकर मार डाला। हिमांशु सरोज को चौराहे पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। समाज के युवा सेना में भर्ती होने की तैयारी कर रहे थे, उन पर सपा के गुंडों ने ट्रैक्टर चढ़ा दिया। इन मुद्दों और न तो सपा के अखिलेश यादव और न ही कांग्रेस के राहुल गांधी ने इस पर कोई मुंह खोला और न ही कोई बात कही। आपके साथ सिर्फ चिराग पासवान खड़े हुए। अखिलेश जी बहुत पीडीए करते हैं पर केवल वोट लेने के लिए। अब हमें किसी और पार्टी के नेता से उधार लेने की जरूरत नहीं है। हमारे पास अपना नेता चिराग पासवान खड़ा है। प्रदेश अध्यक्ष पूर्वोत्तर राजीव पासी ने कहा कि लाखन पासी की धरती पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत करता हूं। आज सपा के गुंडे पासी समाज पर गोली चलाते हैं, उनकी हत्या करते हैं, उत्पीड़न करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष मध्य अरविंद पासवान ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश हो तो हम प्रदेश की 403 सीटों पर लड़ेंगे। जैसे परिणाम बिहार में दिया है वैसे ही उत्तर प्रदेश में भी परिणाम देंगे। कार्यक्रम के शुरुआत में लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्वर्गीय रामविलास पासवान के चित्र पर माल्यार्पण किया, दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में प्रदेश भर से हजारों कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे। तो बता दें कि लखनऊ में चिराग पासवान ने उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए अपनी जमीन जो है वो तलाश ली है और उसका शुभारंभ भी कल हो गया है। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान और उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उतरने के लिए पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है। खबर आपको अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।